नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता अस्पताल लखनऊ से। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि क्या वेरिकोसील को घर पे ट्रीट किया जा सकता है, क्या योगा से वेरिकोसील कंट्रोल हो सकता है और एम्बोलाइजेशन कब करना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग शाई फील करते हैं और डॉक्टर तक नहीं आते। तो चलिए आज सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके पास समझाने आया हूँ। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे वेरिकोसील है, क्या मैं घर पे योगासन करके ठीक हो सकता हूँ। देखिए, आपको ऑनेस्ट जवाब चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि अर्ली वेरिकोसील में योगा काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आराम मिलता है, पर कंप्लीट क्योर नहीं है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है। योगासन ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, कंजेशन कम करता है, लेकिन जो डायलेटेड और खराब नस है वो श्रिंक नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, मतलब आपके हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, इन्फ्लेमेशन, इसके लिए योगा एक्सीलेंट सपोर्ट है, बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योगासन बताने वाला हूँ जिसको प्रयोग में लाके आप वेरिकोसील के इनिशियल सिम्टम्स में काफी हद तक आराम पा सकते हैं। नंबर 1, सबसे बेसिक और सिंपल वीरासन यानी हीरो पोज। इसमें पेशेंट्स को घुटनों के ऊपर बैठना होता है। इससे पेल्विक एरिया का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और पोस्चर करेक्ट होता है। ये योगासन आपको 5 से 10 मिनट तक सुबह और शाम करना है। दूसरा पोज तो और भी सिंपल है, शवासन। सीधे लेट जाओ, बस रिलैक्स। इससे स्ट्रेस कम होता है, टेस्टिकुलर टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है, जो वेरिकोसील पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा स्टेप, पवन मुक्तासन। नीज को चेस्ट की तरफ लाके पकड़ लेते हैं। इस पोस्चर से लोअर एब्डोमेन का प्रेशर कम होता है, जो वेरिकोसील में बहुत हेल्प करता है। स्पेशली जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें वेरिकोसील वर्सन हो सकता है। तो इस योगासन से उस पेशेंट्स को काफी आराम मिलता है। चौथा पोज मलासन। ये डीप स्क्वेट पोजीशन होता है। इससे पेल्विक फ्लो स्ट्रांग होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और स्क्रोटल कंजेशन कम होता है। अब आता है पांचवा आसन, भुजंगासन। ये पोस्चर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को कम करता है और पोस्चर को करेक्ट करता है। जिनके स्क्रोटम में हीट ज्यादा बनती है उनको ये बहुत बेनिफिट देता है। अब छठा योगा, शोल्डर स्टैंड या सर्वांगासन। शोल्डर स्टैंड सबसे पावरफुल पोज है वेरिकोसील के लिए, क्योंकि इसमें बॉडी उल्टी हो जाती है और ग्रेविटी खुद स्क्रोटल वेन्स का प्रेशर कम कर देती है। लेग ऊपर करने से ब्लड ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाता है। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, बस अगर आपको हर्निया, बैक पेन, बीपी इशू है तो इसे अवॉइड करिए। दोस्तों, माइल्ड वेरिकोसील यानी ग्रेड 1 और 2 में योगा से सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, कंफर्ट मिलता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। बट मॉडरेट और सीवियर वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 में योगा हेल्पफुल होता है, बट कंप्लीट क्योर नहीं देता। वेन्स में जो बैक फ्लो है, जो रिफ्लक्स है, वो योगा से बंद नहीं होता। अब रूल सिंपल है, इसको याद रखें। अगर पेन ज़्यादा है, हैवीनेस है, विजिबल वेन्स हैं, फर्टिलिटी इशू है और लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोसील है तो योगा से ज़्यादा फायदा नहीं होता। एम्बोलाइजेशन ही बेस्ट ऑप्शन है। ये पूरा प्रोसीजर 20 से 30 मिनट में हो जाता है, बिना चीरा, बिना टाका, सेम डे डिस्चार्ज, 98% सक्सेस रेट। मोस्टली केसेस में फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट होता है और ओपन सर्जरी के मुकाबले रिकवरी भी फास्ट होती है। दोस्तों, योगा एक सपोर्टिव थेरेपी है, सिम्टम्स इंप्रूव करता है, लेकिन एडवांस वेरिकोसील के लिए एम्बोलाइजेशन ही सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और अगर आप पूरा लाइव प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर आप लाइव वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का वीडियो देख सकते हैं और सारे स्टेप समझ सकते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है। और अगर आप सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन का कंपैरिजन समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव। आपके क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।